उत्तराखंड का पहाड़, जहां सुबह की पहली किरणें अक्सर उम्मीद लेकर आती हैं, लेकिन आज उन्हीं वादियों में एक ऐसा खौफ पसरा है जिसे महसूस कर कोई भी कांप उठेगा। क्योंकि अब जंगल सिर्फ जंगल नहीं रहा, वहां छिपी है चालाक आंखें, तड़पते जबड़े और अचानक सामने आ जाने वाली मौत। जी हां, पौड़ी में जंगली जानवरों का ऐसा आतंक जिसने बच्चों की मासूम पढ़ाई को भी खतरों के साए में धकेल दिया है। गुलदार, भालू और अनजान कदमों की आवाज अब स्कूल जाने वाले नन्हे बच्चों की रोज की हकीकत बन चुकी है। कभी खामोश रास्ते तो कभी जंगल की मोटी झाड़ियों के बीच हलचल। और इन्हीं रास्तों पर डांगी गांव के 6 बच्चे हर सुबह स्कूल के लिए निकलते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव की सांसें रोक दी। बीते दिनों डांगी गांव के 3 बच्चे जैसे ही स्कूल के लिए घर से निकले, रास्ते में अचानक सामने खड़ा था भालू और उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे शावक। जरा सोचिए, पहाड़ी रास्ता, सामने घुस्सैल भालू और पीछे केवल घना जंगल। बच्चों ने जैसे ही देखा, वो चीखते हुए उल्टे कदमों से गांव की ओर भागे। गांव में भगदड़ मच गई, लोग पटाखे लेकर दौड़े और किसी तरह भालू को जंगल की ओर खदेड़ा गया। लेकिन डर का बीज बो दिया जा चुका था। अब हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, माता पिता हर पल सहमे रहते हैं और वन विभाग खुद स्कूली बच्चों का एस्कॉर्ट गार्ड बन चुका है। जी हां, अब जंगलों में रहने वाले जानवरों से इंसानों को बचाने का काम बच्चियों और बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने की जिम्मेदारी वन विभाग उठा रहा है। हर सुबह वन विभाग की टीम गांव के चौक में इकट्ठी होती है। 6 बच्चों को साथ लेकर 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर, बीच में घना जंगल और हवा में छिपा खौफ। टीम रास्ता सुरक्षित करती है। बच्चे स्कूली बैग संभालकर चलते हैं और छुट्टी के बाद उन्हीं हाथों की सुरक्षा में वापस घर। स्थानीय लोग बताते हैं, भालू और गुलदार अक्सर रास्ते में दिख जाते हैं। बच्चों को हर पल जान का खतरा है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हाई स्कूल को पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। पौड़ी जिले की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने यहां पर साफ कहा है कि जहां जहां जंगल की जानवरों की आवाजाही ज्यादा है, वहां स्कूलों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही वन विभाग को रात दिन गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने और साथ ही जागरूक करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। यानी कि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल फिर वही है, कब तक? राउमा विद्यालय डांगी के बच्चों ने कई दिनों तक स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि रोज रास्ते में कभी भालू कभी गुलदार दिखाई देता था। अभिभावकों की एक मीटिंग हुई, बैठक हुई और तय हुआ, जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती स्कूल पंचायत भवन में ही चलेगा। ये फैसले, ये सतर्कता, ये डर स्पष्ट बताता है कि पहाड़ की शांत वादियों में अब एक नया संकट है, जंगली जानवरों का बढ़ता दबदबा। बड़ा सवाल, कौन जिम्मेदार है इस बदलती जंगल इंसान की लड़ाई का? पहाड़ों में बदलती आबादी, कम होते जंगल, या वन विभाग का ढीला रवैया? रात को घर लौटते ग्रामीण डरे हुए, दिन में स्कूल जाने वाले बच्चे सहमे हुए और पेड़ों के बीच किसी भी पल छलांग लगा सकता है गुलदार। क्या ये स्थिति सामान्य है? क्या बच्चे हर दिन मौत के साए में स्कूल जाएं? और कब तक वन विभाग उनके बॉडीगार्ड बनकर चलेगा? अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों की यात्रा करते हैं तो जंगलों के नियम समझें, सतर्क रहें और वन्य जीवों को उकसाने या उनके करीब जाने से बचें। जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता का असली कारण क्या है? क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए वन विभाग का एस्कॉर्ट स्थायी समाधान है? और क्या सरकार को स्कूलों के रूट और सुरक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं करने चाहिए? और सबसे बड़ा, क्यों जानवर इंसानों की बस्तियों में आने लगे हैं? क्या हम उनकी जगह छीन रहे हैं? अगर आपको ये रिपोर्ट जागरूक करने वाली लगी, अगर बच्चों की सुरक्षा आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इससे सतर्क हो सके। और हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उत्तराखंड की ऐसी हर सच्ची और जरूरी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और पहाड़ की आवाज से जुड़े रहें।